प्यारे बच्चों, वेलकम टू एसके नेक्स्ट विजन। बच्चों, मैं आज फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मैं साथ में डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके साथ में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैं इसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? चार्ज का अरेंजमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक चार्ज का अरेंजमेंट है, यानी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। यानी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये रहा एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, अब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2d। मैं एक स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2d लेता हूं, यहां पे 2d। ठीक है, ये रहा मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे कि इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट व्हेन टू equal and opposite charges separated by a small distance. This is called electric dipole. इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। ये क्या है? चार्ज का अरेंजमेंट है। इट इज एन अरेंजमेंट व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाएगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पार्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये तो रहा डाइपोल, यानी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ होता है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका डेफिनेशन हम लोग ये कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इट्स स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी डाइपोल का ही स्ट्रेंथ होता है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, it is the strength of electric dipole. Electric dipole moment is the product of magnitude of the charge and its small distance. यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इट्स स्मॉल डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड by capital P. It is represented by capital P. Therefore P is equal to, हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q इंटू स्मॉल डिस्टेंस 2d। ठीक है, ये रहा डाइपोल मोमेंट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब डाइपोल मोमेंट का डिस्कस करेंगे। डाइपोल मोमेंट हो गया, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू स्मॉल डिस्टेंस। अब ये रहा डाइपोल मोमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या होता है दोस्तों? डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। हम लोग एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट देखेंगे कि द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, क्या हो जाएगा बच्चों? डाइपोल मोमेंट का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा? यानी पी का जो यूनिट होगा ये क्या होगा? चार्ज का यूनिट कूलम होता है और डिस्टेंस का जो यूनिट होगा मीटर होगा। देयरफॉर द ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का जो ऐसा यूनिट होगा वो कूलम मीटर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डाइपोल मोमेंट का। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल having charges are plus minus 4 coulomb and separated by a small distance 2 मीटर। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, it is the product of charges, magnitude of charges and its small distance. Therefore डाइपोल मोमेंट, सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2D। Therefore यहां पे Q कितना है? 4 कूलम इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा? 8 कूलम मीटर हो जाएगा आंसर। तो बच्चों मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन एन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? और इट इज एन एप्लीकेशन। हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इन एन एक्सियल लाइन। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सियल लाइन पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा। ठीक है, अब एक्सियल लाइन पे कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम निकालेंगे। सिंपल से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है। इसको एक डाइपोल मैंने बना दिया। इस मिडिल पॉइंट इसका ये हो गया, ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2D होगा। दैट मीन्स ये मिडिल पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये D होगा, ये D रहा। हम लोग एक्सियल पोजीशन पे कोई एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे। हम लोग मानते हैं ये जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट P है। ठीक है, अब इस चार्ज के वजह से, ये जो माइनस क्यू चार्ज के वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसको मैं ये मान लेता हूं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इधर आएगा EA। फिर इस प्लस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये मेरा EB ले लिए। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसको मान लेते हैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? EP है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मिडिल पॉइंट से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हम लोग मान लिए कि X डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, डाइपोल का मिडिल पॉइंट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस मान लिए X डिस्टेंस है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P।
ठीक है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यहाँ से लेके ये जो प्लस क्यू चार्ज से लेके पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे, कितना डिस्टेंस लेंगे, एक्स माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, और इस माइनस क्यू चार्ज से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस लेंगे वो एक्स प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालेंगे उस पी पॉइंट पे ईपी हमको निकालना है। ठीक है, यहां पे लेते हैं कि लेट ई ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, EV इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, and EP is equal to net electric field at point P। ठीक है, where EP is equal to क्या हो जाएगा, EB माइनस EA। EP इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन है क्योंकि अपोजिट चार्ज की वजह से इधर का इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड EB है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, EB माइनस EA। चलो निकालते हैं EB और EA कितना होगा। देयरफॉर EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर। अब ये जो है ए पॉइंट से लेके हम लोग जो यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे माइनस क्यू चार्ज के वजह से जो ये निकल रहा है इस पॉइंट तक का कितना लेंगे, एक्स प्लस डी, है ना, डिस्टेंस कितना लेंगे, एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये रहा ये, एंड EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, EA और EB के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP निकल जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ EA एंड EB, we get EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EP इज इक्वल टू EB माइनस EA। therefore 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स माइनस डी का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट मीन्स Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कॉमन करेंगे 1/x माइनस डी का होल स्क्वायर और माइनस 1/x प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से एलसीएम लेंगे हम लोग x माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा x प्लस डी का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा x माइनस डी का होल स्क्वायर। और Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xd आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2xd, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस डी इंटू एक्स प्लस डी, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
प्लस 2xd माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2xd डिवाइडेड बाई a माइनस b इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर गया, मेरा क्या बचा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4xd डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रहा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्यू इंटू 2d। कोई दिक्कत? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो 4x है 4x को 2x इंटू 2 में कन्वर्ट किए। अब यहां पे जो मेरा निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x और q इंटू 2d को डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं। q इंटू 2d जो है ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो 2 डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते p से 2xp डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया उस पोजीशन पे, और EP इज इक्वल टू मेरा ये रहा, ये हो गया मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे। यानी एक्सियल पोजीशन पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2xp डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन पे हम लोग देख लिए हैं कि एक्सियल लाइन पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला। अब आगे दूसरा एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बनाओ। ये रहा, हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है इक्वेटोरियल लाइन पर, है ना। इक्वेटोरियल लाइन पे ये जो P पॉइंट है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलके जो डाइपोल बना AB, है ना, ये स्मॉल डिस्टेंस 2d से सेपरेट है। ठीक है, अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर ये B के वजह से, सॉरी B के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा EB, ए के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये होगा ना। ठीक है, ए पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा, ये नेगेटिव चार्ज है इसीलिए इनवर्ट तरफ। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड तरफ है। ठीक है, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा निकलेगा ये EP इस डायरेक्शन पे। ठीक है, ये मेरा EP जो होगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, इसको मान लेते हैं ये जो है इसको मान लेते हैं कि y है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं y है। समझ में आ रहा है? तो जरा बताओ, अगर ये रहा d, ये रहा d, ये रहा y, तो यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जितना ये है उतना ही ये है, ये भी हो जाएगा उतना ही वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है ए और EB। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई वाई प्लस डी का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। ठीक है, एंड EB जो होगा EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई वाई प्लस डी का होल स्क्वायर आएगा, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, ठीक है। हाँ रूट होगा, ये वाला रूट हो जाएगा, ये भी रूट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा डिस्टेंस, ठीक है, y प्लस डी का होल स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये और ई भी निकल गया, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये थीटा एंगल पे है, हमको रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट लेंगे, ईपी जो होगा वो रिजल्टेंट उसका होगा। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, क्लियर है ना। अगर मान के चलो ईबी यहाँ पे है, तो इसका ये जो इधर वाला जो एंगल, इधर वाला जो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ईबी क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये ईबी कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, ईबी कॉस थीटा। उसी तरह ये के लिए लेंगे तो इधर वाला ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा, ये कॉस थीटा, और नीचे तरफ क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। अब ये जो ईबी साइन थीटा और ये साइन थीटा, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू इतना है, ईबी का वैल्यू इतना है, दोनों तो मैग्नीट्यूड सेम है, ऊपर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा नीचे तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, है ना, दोनों आपस में वेनिश हो जाएगा। तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, यानी ईबी साइन थीटा और ये साइन थीटा, हियर ए साइन थीटा एंड ईबी साइन थीटा आर वेनिस्ड, है ना, ये खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, वो वेनिस्ड हो जाएगा, ये साइन थीटा एंड ईबी साइन थीटा वेनिस्ड। देयरफॉर यहाँ पे बचेगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, ईपी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये कॉस थीटा प्लस ईबी कॉस थीटा, यही नहीं बचेगा, यही नहीं मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी निकल रहा है, ये कॉस थीटा एंड ईबी कॉस थीटा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे ए प्लस ईबी लिख सकते हैं, तो ए का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रूट अंडर वाई प्लस डी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरा आ रहा है, और साथ में जो बाहर में क्या है, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा है। तो यहां से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल रहा है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन करते हैं, उसके बाद कॉस थीटा भी साथ में आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं क्यू कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बच रहा क्या, 1/वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1/वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर में खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरा ये जो बच रहा है कितना आ रहा है, क्यू कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना बच रहा है, ठीक है। जरा उतार लो इसको, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास जो आया, इसको और इसको एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, ठीक है, और ये 1 + 1 मिला के 2 बन गया, ठीक है। तो मेरा जो क्यू कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मेरा ये क्या निकल रहा है, ईपी अभी निकल रहा है, ठीक है, ये ईपी निकल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, और ईपी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, अब यहाँ पे थोड़ा आते हैं, कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मेरा बेस, ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/h, है ना, b/h बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ठीक है, और बेस कितना है, d, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, ये रहा कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग डाल देंगे इस पर, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू, और नाउ
नाउ ईपी इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, क्यू कॉस थीटा, है ना, 2q कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये जो 2 है ये 2q कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था साथ में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही था। अब कॉस थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2q, कॉस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2q इंटू डी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। cos थीटा की जगह पे हम लोग क्या बैठा दिए, डी बाई ये वाला, डी बाई ये रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये cos थीटा की जगह पे लगा दिए। अब मेरा क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q इंटू 2D इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे, Q इंटू 2D, कोई दिक्कत है क्या, 2Q इंटू डी यानी Q इंटू 2D, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का ये हाफ और ये 1 यानी हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे इसको 3/2 डायरेक्ट, ठीक है। अब ये आ रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q इंटू 2D इसको क्या बोल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट P, है ना, डाइपोल मोमेंट P, तो P बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 3/2, ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे, P पॉइंट पे, ठीक है, इन एन इक्वेटोरियल लाइन, ये P पॉइंट पे इक्वेटोरियल लाइन पर जो P पॉइंट है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 3/2, ठीक है। उतार लो। चलो आज के वीडियो में इतना ही, कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।